तो सब देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से झंझोड़ देती हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बास है और मैं हैप्रो का फाउंडर हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो मूवी ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ इन बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, और सुनता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिन्हें बोलने और समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम उन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं। बस इसी एहसास से इंस्पायर होकर हमने टिमटिम बनाया, एक ऐसा AI पावर्ड रोबोट जो सिर्फ रोबोट ही नहीं बल्कि इन बच्चों का साथी भी है और दोस्त है। टिमटिम गेम बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। ये रोबोट हर चाइल्ड के लिए एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और टिमटिम को कस्टमाइज करके हम इसको AI ट्यूटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। टिमटिम से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं और दुनिया भर में हम इस रोबोट को लेकर जाना चाहते हैं और सारे पेरेंट्स और उनके बच्चों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। इस विजन को रियलिटी में लाने के लिए मेरी आस्क है 1.8 करोड़ फॉर 5%। आए हम मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आप थोड़ा जल्दी से हमें बता दें कि जो 4 रोबोट्स हुए हैं इससे कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ और वो बाकी जो मॉडल्स हैं उसके बीच में स्प्लिट किस तरह है? जी बिल्कुल, जो रोबोट फॉर स्पेशल नीड्स टेक्नोलॉजी सेंटर्स के लिए है उसकी प्राइस है 360,000 और उसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो है 120,000। तो 480,000 का ये रोबोट पड़ता है फॉर 1 स्पेशल नीड्स स्कूल के लिए। और अगर हम इसको AI ट्यूटर के तौर पर सेल आउट करते हैं इन स्कूल्स और क्लासरूम्स के अंदर तो एक यूनिट की कॉस्ट पड़ती है 650,000 रुपीज़। आपको ऑर्डर्स मिला है और रोबोट्स के लिए आज तक? जी, हम इसको टेस्टिंग फेज में थे तो लोगों ने इसका इंटरेस्ट शो किया है। अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है कि वो इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं इन देयर सेंटर्स और इन देयर स्कूल्स। कि आपका रेवेन्यू क्या है, आपके कॉस्ट क्या है, अभी तक आपके नंबर्स क्या हैं? जी, अभी करंटली हमारा तकरीबन 1.5 करोड़ का बर्न है क्योंकि हमने R&D में बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज किया टेस्टिंग की मार्केट में, और हमारा करंटली 4 यूनिट्स का रेवेन्यू अराउंड 2 मिलियन के अंदर है हमारा रेवेन्यू। ऑटिस्टिक बच्चों में प्रॉब्लम लर्निंग में क्या है? सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है ऑटिस्टिक बच्चों को होती है इन लर्निंग? लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग विद दिस? यस, ऑटिस्टिक बच्चों का मेन प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी अलोन फील आउट करते हैं और उनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है और उनके कॉग्निटिव उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ में भी उनको प्रॉब्लम होता है जब एजुकेटर्स या थेरेपिस्ट उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये रोबोट इंग्लिश और उर्दू में उनसे बातचीत भी करता है, उनको स्टोरीज भी सुनाता है। इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने थेरेपिस्ट के साथ मिलके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो आपका मार्जिन्स ना आपने नहीं बताए, तो 50% मार्जिन है ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट? यस, अराउंड 56%। तो आपकी कॉस्ट है से, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर आपके पूरे कॉस्ट आपने बिल्ड इन किया जैसे आपके एडमिन, मार्केटिंग वगैरह? अच्छा, बिल्कुल। अभी हमने 1 रुपया भी सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमने 4 महीने पहले जो है इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद हमें ऑर्डर्स और इंटरेस्ट लोगों का देखने को मिला। अब जो है हम सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका जो ब्रेक डाउन है, जैसे कि आपका सवाल था कि इसकी अभी करंटली जो है वो रिसोर्सेज की कॉस्ट है, जो हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो कवर्ड हो रहे हैं। ये फंड्स कहाँ से लिए आपने? इन्वेस्टमेंट लिया कंपनी में? जी, हमने इन्वेस्टमेंट लिया था। पाकिस्तान की एक फिनटेक कंपनी है टच पॉइंट, उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था और वो 20% तो अराउंड 60% उनकी इक्विटी थी एंड 40% मेरी इक्विटी थी। 60% लेके आपने? हाँ, आपने आधी से ज़्यादा कंपनी बेच दी। वो आपको बेचारे को लूट के लेके। एट दैट टाइम तो सिक्योर टू इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ उन्होंने यार, लेकिन आपकी कंपनी अनइन्वेस्टेबल हो गई है ना। मैं सोच रहा था कि आपके मैं 50% कंपनी की ऑफर मारूं स्टेक की, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल है। तो हाँ, वो उनके पास आप क्यों नहीं पहले गए? Yes, they are willing to invest in us और they have supported us। और आप हमें 1.8 करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं 5% के लिए। मतलब आपकी वैल्यूएशन has jumped up and your revenue hasn't. For me,
to be honest, I'm out not because of the equity thing. That's just a side comment. मुझे assess करने में मुश्किल हो रही है कि क्या ये actually solve करेगा बच्चों की problem. And I'm very focused on plugging solutions into businesses जहाँ मुझे problem समझ आए. So because of that reason, I pursue out. But you have 3 great sharks still on. मैं भी हमारा फैसला बता देती हूँ. Look, 2 चीज़ हैं जो सबने बताया already आपको कि कंपनी जब इतनी कम एक्विटी बाकी है, आपके पास जो फाउंडर है, मुश्किल है कोई और को एग्जिट बनाना है इसमें. तो ये पहली चीज़ है जो हम देखते हैं एज एन इन्वेस्टर. और दूसरी चीज़ है जो वैल्यूएशन आपने सेट किया है आज, बट बहुत अच्छी सी चीज़ है और आई एम श्योर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे. और शायद आप थोड़ा सा ग्रांट्स वगैरह भी देख लेना क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ भी अवेलेबल होंगे. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट फॉर टुडे. लेट्स से आपको ये आज 1 करोड़ 80 लाख मिल जाते हैं, लेट्स से 20% इक्विटी के लिए. अभी आप 20% पे हैं, आप 20% पे हैं तो आप लेट्स से फर्दर डाइल्यूट हो जाते हैं तो आप 16% पे रह जाते हैं. फिर इसको और भी पैसे चाहिए होंगे. तो लेट्स से बाय द टाइम ये कमर्शियली टेक ऑफ होती है कंपनी, आपको ये 10% पर आ चुके होंगे. तो उस वक्त फिर इंटरेस्ट नहीं होगा नए इन्वेस्टर्स का, बिकॉज फाउंडर स्टेक बहुत कम हो जाएगा. एंड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ये इशू है एंड फॉर दैट रीज़न एंड ऑल्सो मेरी भी इसमें अंडरस्टैंडिंग कम है. आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छा, मोहम्मद अली मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, ठीक है. मुझे आज जो आपने एक मिशन अपना शेयर किया उसके अंदर वो कन्विक्शन नहीं मुझे नज़र आ रही कि जिसकी वजह से आपने इस प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसके अराउंड आपने एक सलूशन निकालने की कोशिश की है. बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने भी कोशिश की हैं उसकी पैदाइश से. कम्युनिकेशन का आपने बोला, उसमें भी गैप होता है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये उन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करेगा. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी हमें फ़िक्र होती है वो ये होता है कि आप स्क्रीन के सामने उन्हें बिठा के वो एक सोशल स्किल्स जो होती हैं जो वो नहीं पिकअप कर सकते, उससे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एटलीस्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस में. इस वजह से मुझे इसके अंदर एक ना वो कन्विक्शन लेड चीज़ नज़र आ रही है, ना इसका बिज़नेस का समझ आ रहा है. काम आप अच्छा कर रहे हो, अल्लाह करे आप कामयाब हो ताकि हमारे जैसे पेरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे बच्चों का वो जो हेल्प चाहिए वो मिल सके. पर आज के लिए आई एम आउट. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. बाय द वे अगर आप कर सकते हैं, ये होता है बाय द वे, इन्वेस्टर्स को आप जाके बताएं कि ये अनइन्वेस्टेबल है क्योंकि फाउंडर आपने बनानी है ना. जो जुनैद भी आपको कह रहे थे जो तो अपने उस इन्वेस्टर को कहें कि इक्विटी को वापस करें थोड़ी सी 30% या पैसे और डाल दें विदाउट टेकिंग मोर इक्विटी, बिकॉज आपको एटलीस्ट $1 million to $2 million चाहिए इसको स्केल पे पहुंचाने के लिए और आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आप रीनेगोशिएट करें. बट थैंक यू सो मच. सॉरी आज के आपको शार्क टैंक पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.